स्वस्थ परिवार चाहिए, स्वस्थ समाज चाहिए और स्वस्थ देश चाहिए, तो उसके लिए लेडीज का मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस इंसान का स्वस्थ शरीर होगा उसी का स्वस्थ दिमाग होगा और स्वस्थ दिमाग में ही एक स्वस्थ देश का निर्माण होता है। हम न्यूट्रिशियस डाइट का ध्यान नहीं रखते, कैल्शियम आयरन अंधाधुंध लेने लगते हैं। तो हम ये सोचें कि कोई कैल्शियम हम बाहर से लेंगे तो हमारी बॉडी का कैल्शियम डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर सुजाता, आज हम बात करेंगे विमेन के फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनने की। तो उन्हें हेल्थ इश्यूज भी कई सारे होते हैं, तो वो कैसे फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन सकती हैं? ये इशू बहुत अच्छा उठाया वंदना जी आपने कि लेडीज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर हमें एक स्वस्थ परिवार चाहिए, स्वस्थ समाज चाहिए और स्वस्थ देश चाहिए, तो उसके लिए लेडीज का मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में तो ये इतना जरूरी हो गया है कि टाइम नहीं है लेडीज जेंट्स के पास और परिवार को देखने के लिए, लेकिन लेडीज घर परिवार को भी देख रही हैं और बाहर का काम भी कर रही हैं, तो उनका स्ट्रांग होना और ज्यादा जरूरी हो गया। पहले तो ये था कि घर के चूल्हे चौके में ही उन्हें काम करना है तो चल जाता था, लेकिन आजकल आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमें योग की और नेचुरोपैथी की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान का स्वस्थ शरीर होगा उसी का स्वस्थ दिमाग होगा और स्वस्थ दिमाग में ही एक स्वस्थ देश का निर्माण होता है। तो हमारा परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। अगर एक लेडी स्वस्थ है, इरिटेट नहीं है, गुस्सैल नहीं है, परेशान नहीं करती है, तो एक परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले हमें हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। हेल्थ के लिए मैं आज लेडीज को बताती हूँ कि एक तो आपको गलत फहमियों में नहीं पड़ना है कि यहाँ ऐसे पूजा करने से या किसी कुछ भी पाखंड करने से हमें कुछ मिल जाएगा। हमें अपने आप कुआं खोदना पड़ेगा। यही होता है ना कि आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, आप यहाँ चले जाइए, फलानी जगह दर्शन कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए तो आपकी मन्नत पूरी होगी। कहीं कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो हमारी इच्छाओं की पूरी कर सके। केवल हमारी मेहनत, लगन और परिश्रम ही हमें आगे ले जा सकती है। तो हमें उसके लिए योग मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आसन प्राणायाम करिए, 15 मिनट कम से कम कपालभाति करिए, 20 सूर्य नमस्कार, जिनकी 40 से ऊपर एज है वो लोग 20 सूर्य नमस्कार करें, बाकी जिनकी 40 से नीचे एज है, बाकी तो अगर मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रांग है तो अब मैं 80 सूर्य नमस्कार करती हूँ डेली। तो हमें इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हम फिजिकली भी स्ट्रांग रहें। तो उसके लिए आप कपालभाति करिए, सबसे पहले सुबह उठते ही खूब सारा पानी पीजिए, कपालभाति करिए, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके किसी भी तरह की वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। फिर आपका आता है डे टू डे रूटीन लाइफ, तो उसे आप डेली रूटीन लाइफ को इतना खुशी खुशी करिए कि जैसे भगवान ने हमें कोई गिफ्ट दी है। हमें काम को बोझ समझ के जब हम करते हैं तो हमें टेंशन आती है, तो हमें काम को इतना खुशी खुशी करना है, जैसे खेल खेलते हैं ना, तो ऐसे करना है, उसे बर्डन नहीं बनाना। कई लेडीज को मैं देखती हूँ इतनी टेंशन बना लेंगी, आज तो मेड नहीं आई, आज तो ये परेशानी है, आज मैं अपने खाने के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास, जूस के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, फ्रूट्स के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपने मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं ऐसी कितनी हाउसवाइफ से मिली हूँ जो कि खाली रहते हुए सिर्फ घर का काम करती हैं और फिर भी उनके पास टाइम नहीं है। तो इस मेंटेलिटी को हमें आज से अभी से चेंज करना पड़ेगा। अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि जो लेडी अपने आप को प्यार करती है, देखिए हम किंग हैं, घर के मुखिया हैं, तो हमें किंग क्या करता है, किंग को खाना भी खाना है लाइक ए किंग।
तो उसे कि अपने बाहर से जो नेगेटिव फोर्सेस आएंगी उनका सामना लेडीज को सबसे पहले करना है। तो उनके लिए अपने आप को तैयार होना करना है। तो तैयार कैसे होंगे? खाली चटनी रोटी खा करके न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलेगी। न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी ठीक नहीं रहने वाली। आप ये कई लेडीज कहती हैं मेरे पास, ऐसी ऐसी पुरानी आंटीज जो आती हैं वो कहती हैं बेटा हमें तो जरूरत ही नहीं है फ्रूट्स की, हमने कभी फ्रूट नहीं खाए, हमने कभी जूस नहीं पिया, हमने कभी मेडिटेशन नहीं किया। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अब करिए। अगर वो टाइम आपका स्ट्रगल में निकल गया है, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर पहले आपने नहीं किया तो आज से शुरू कर दीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट की आजकल बहुत जरूरत है, क्योंकि लेडीज डिप्रेस हो रही हैं, परेशान हो रही हैं कि मेरा तो घर में ही ये काम है, मुझे दो दो तीन तीन। देखिए लेडीज के 3 काम होते हैं, बच्चों को भी संभालना और घर को भी संभालना, और अगर वर्किंग है तो जॉब का भी करना। तो ये तीनों कामों को आपको लेकर चलना है, ससुराल वालों को भी देखना है, मायके वालों को भी देखना है। तो उसके लिए आपका स्वस्थ रहना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। तो अगर एक लेडी स्वस्थ है तो हमारा स्वस्थ समाज होगा। उसके बाद आप अपने खान पान में रूटीन में ध्यान रखिए। लंच में आप प्रॉपर रोटी सब्जी सलाद फ्रूट्स ये सारी चीजें लीजिए, और फ्रूट को पहले खा लीजिए, पहले भरपेट फ्रूट खा लीजिए, जिससे कि आपका पेट फ्रूट से ही भर जाए। रोटी अन्न कम से कम लेना है। अन्न के तौर पर आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लीजिए, जूसेस ज्यादा से ज्यादा लीजिए। फिर आपका डिनर का टाइम आता है तो डिनर आप हल्का करिए, लाइट होना चाहिए, और जितना आपने खाया और पिया है उससे ज्यादा आपको कैलोरीज बर्न करनी है। 1 घंटा आपको वर्कआउट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो सबसे पहले मैं यही समझाती हूँ लेडीज को, और जो मेरी बेटियां हैं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो उनको अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है कि आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, क्योंकि आजकल इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो आप इतना स्ट्रांग अपने आप को बनाइए। देखिए जब बैल मारने आता है ना, मूर्ख आदमी करते हैं ये घटनाएं। तो जब मूर्ख आदमी सामने से आ रहे हैं, हम उससे समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। जब बैल मारने हमें आता है तो हम बैल से खुद ही बचते हैं, वो बैल नहीं बचेगा हमसे। तो हमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है मेंटली और फिजिकली। लेडी गर्ल्स को मैं देखती हूँ कि जैसे ही सामने कोई प्रॉब्लम दिखती है नजरें झुका लेती हैं। तो सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं दिख जाएगा कि आप सामने फेस करके देखिए, आंखों में आंखें डाल के, कि कम से कम वो बंदा आधा कॉन्फिडेंस उसका वहीं खत्म हो जाएगा। और जो भी अगर उसने अटैक किया है तो जो भी चीज आपके हाथ में है वही उसके सीधे आंखों पर अटैक करिए। जब आपने आंखों पर अटैक किया तो वो नाक पे भी चोट लगेगी, उसका वहीं कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। तो बेटियों को मैं सब स्पेशली ये समझाती हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, और आगे पीछे देख करके, अगर कहीं स्कूटी से गए हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, तो देखिए आगे पीछे कोई है तो नहीं, कहीं से कोई किसी तरह की कोई घटना का। तो ये चीजों में हमें अवेयर रहना पड़ेगा। मैं गर्ल्स को देख रही हूँ बड़ी वीक होकर के रोड पे, अगर क्रॉस भी कर रहे हैं रोड भी, तो भी फोन लगाया हुआ है, ईयरफोन लगे हुए हैं। तो बाहर निकल के प्लीज आप फोन यूज ना करें। फोन को तभी यूज करें जब आपको जरूरत हो, या कोई जरूरी मैसेज देना हो या लेना हो, और वो भी एक जगह स्टेबल खड़े होकर करें, चलते चलते कभी फोन यूज ना करें। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। तो इनकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। जिन लोगों की एज ज्यादा हो रही है, इरिटेशन हो रही है, मेनोपॉज का टाइम है, तो उन लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है कि हम ज्यादा इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं, चिड़चिड़े तो नहीं हो रहे हैं, हम अपनी न्यूट्रिशियस डाइट का प्रॉपर ध्यान तो रख रहे हैं। हम न्यूट्रिशियस डाइट का ध्यान नहीं रखते, कैल्शियम आयरन अंधाधुंध लेने लगते हैं। एक चीज मैं लेडीज को और समझा दूं कि जिस चीज से हमारी बॉडी बनी है केवल उसी चीज को एक्सेप्ट करती है। ये मिट्टी पानी धूप हवा पृथ्वी और आकाश 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो ये ठीक भी इन्हीं 5 तत्वों से होगी। तो हम ये सोचें कि कोई कैल्शियम हम बाहर से लेंगे तो हमारी बॉडी का कैल्शियम डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल है।
क्योंकि वो केमिकल है, वो थोड़े टाइम तक हमारी बॉडी में टिकेगा, जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो फिर से निकल जाएगा वापस। और कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है अगर हमने कैल्शियम ज्यादा ले लिया। आजकल जो लेडीज को घुटनों में और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, वो कैल्शियम ज्यादा लेने से हो रही है, ना कि कम लेने से। क्योंकि हम टैबलेट खाए जा रहे हैं कैल्शियम की, आयरन की, तरह तरह के मल्टीविटामिन लिए जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है कि नहीं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, तो विटामिन डी के लिए आप धूप लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठिए, ताजी हवा लीजिए, एसी और फ्रिज इन चीजों का कम से कम यूज करिए। फ्रिज का भी कम से कम यूज करना है, क्योंकि फ्रिज में जो एक बार चीज गई उसमें ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। तो हमने एक तरह से अगर हमने फ्रूट भी खाए तो उसमें ऑक्सीजन खत्म है, तो हम डेड फूड खा रहे हैं एक तरह से। कोशिश करिए कम से कम टाइम फ्रीज में रहे, और अगर फ्रीज में से कोई चीज निकाल कर यूज भी करनी है तो कम से कम उसे 4-5 घंटे बाहर रोकिए, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए, तब उस चीज को यूज करिए। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हम मेंटली और फिजिकली, मैं लेडीज को देख रही हूँ इतने डिप्रेशन केसेस आ रहे हैं, इतनी परेशान है लेडीज कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसे प्रॉब्लम, मुझे वैसे प्रॉब्लम। लेकिन मैं कहती हूँ सबसे पहले आप अपने आप को देखिए शीशे में, आप प्रेजेंटेबल हैं, अपने आप को प्यार करिए। अगर आपका वेट ज्यादा है, अपने वेट के उनको कम करने में लग जाइए। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप अपना एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे स्वस्थ रह करके जीना है। वेद का मंत्र है ना, जीवे में शरदह सतम, कि अगर आदमी कोई मैन अगर बीमार होता है तो उसकी सेवा करने के लिए लेडी होती है, लेकिन एक लेडी की सेवा करने के लिए कोई नहीं होता। तो हमें तो अपना मोर्चा खुद ही संभालना है, हम खुद ही अपने राजा हैं, तो हमें खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसके लिए कोई हमें बाहर से आके ये कहने वाला नहीं है कि आप ये खाइए, आप ये मत खाइए। कोई हमें मोटिवेट करेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, कोई प्रेज करने आएगा, तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। कोई बाहर से आने वाला नहीं है हमें मोटिवेट करने के लिए या हमें खान पान समझाने के लिए। तो अपने आप को प्यार करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा करिए। सबसे पहले 1 घंटा आपको योगा करना है और 1 घंटा कम से कम वॉक करनी है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, फ्रेंड्स के साथ बैठिए, अपने जो आपके जहां फॉर्मेलिटी ना हो वहां पर खूब हंसिए खिलखिलाकर। दिन में कम से कम 3 बार खिलखिलाकर हंसना है। अपने माइंड को बिजी रखिए ज्यादा से ज्यादा, जो पुरानी चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। और ज्यादा मैं देखती हूँ कि डिप्रेशन उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जो बहुत सीधे होते हैं और जो बहुत ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड उन्हें ये सुनने को मिलता है कि आपने किया ही क्या है, तो हम फिर डिप्रेस होते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अपने को पनिश कर करके लेडीज को मैं देखती हूँ कि अपने लिए फ्रूट नहीं काटेंगी, बच्चों को दे रही हैं, हस्बैंड को दे रही हैं, सास ससुर को दे रही हैं, सबकी सेवा कर रही हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कर रही है पैम्पर। तो मैं ये अपने आप के पैम्पर करने के नाम पर मैं देखती हूँ कि पार्लर में जाके लेट जाती हैं बस। वो पैम्पर करना नहीं है, मेहनत करिए खूब ज्यादा, अपना न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और अपनी हेल्थ का, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। जो बहुत बुजुर्ग लेडीज हो गई हैं वो भी ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि कोई हमें बाहर से, मेरे बेटा पोती ये कहेंगे कि ये खाओ ये मत खाओ तो मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी। तो हमें खुद अपनी ये चीजें सर्च करनी पड़ेंगी कि क्या फूड कॉम्बिनेशन है। D5 चैनल पर हमने अपना फूड कॉम्बिनेशन का भी डाला हुआ है। लेडीज को सबसे पहले इसको सीखना है, अपनी बॉडी के लिए ट्रेनिंग लेनी है। आजकल तो D5 चैनल आपको घर बैठे ट्रेनिंग दे रहा है, और क्या आपको चाहिए। तो इससे ज्यादा और क्या हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से सोशल वर्क है। तो हमें जब भी खुशी मिलेगी जब ज्यादा से ज्यादा लेडीज इसे वॉच करेंगी और आगे फॉरवर्ड करेंगी और अपने आप को स्वस्थ रखेंगी मेंटली और फिजिकली, और अपने आप को प्यार करेंगी। थैंक यू। डॉक्टर सुजाता आर्य, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।